जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो अपनी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो ये कुछ ऐप में प्रॉब्लम के कारण तो मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रही। तो इसके लिए मैं आज ऐप जैसे ही सही हो जाता है मैं तब तक आपको ऑफलाइन में वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ से जो न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और जैसे ही अपनी सही हो जाएगा तो मैं लाइव क्लास तुरंत आ जाऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो देखिए बाल विकास का है। शिक्षक की महिमा का बखान मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा किया गया है क्योंकि। तो बताइए, जो कि शिक्षक की महिमा का जो बखान है मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा किया गया है क्योंकि वह समाज के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह छात्रों तक मानवता के उच्च मूल्य पहुंचाता है। वह महान समाज सुधारक होता है। वह महान देशभक्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वह समाज के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता डैश पर निर्भर करती है। दूसरों के लिए व्यक्तिगत लाभ का त्याग और उनकी सेवा बी है। उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और रचनात्मकता सी है। भगवान के लिए आज्ञाकारिता की भावना के साथ अपने काम और कर्तव्यों के प्रति उसकी एकाग्रता डी ऑप्शन है। विषय पर उसकी विशेषज्ञता और विद्यार्थियों को नियंत्रण में रखने की क्षमता। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता डैश पर निर्भर करती है, ये आपको बताना था। तो आंसर जो हो जाएगा, भगवान के लिए आज्ञाकारिता की भावना के साथ अपने काम और कर्तव्य के प्रति उसकी एकाग्रता सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण डैश के क्षेत्र में निहित है। पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर पकड़ की कमी, मौखिक क्षमता, छात्रों से सख्ती से निपटना। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा, विषय के ज्ञान पर पकड़ की कमी। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? विषय के ज्ञान पर पकड़ की कमी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? उच्च आदर्शवादी दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक प्यारा शिक्षक, एक शिक्षक जो अनुशासित है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से अगर मैं 4 की बात करूँ, ये सभी शिक्षक क्या करे जाएंगे? सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिफ्थ पीडीएफ बनाते समय स्किप हो गया होगा। मूल्य शिक्षा से तात्पर्य एक छात्र को स्वस्थ बनाना, एक छात्र को नौकरी पाने लायक बनाना, यहाँ से सदगुणों की शिक्षा या व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण विकास। तो मूल्य शिक्षा से तात्पर्य है, तो यहाँ से 6 का जो आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है अनुभव सिद्ध, सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से अगर मैं 7 के आंसर की बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान की जो मुख्य विशेषता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाती है, आगे अनुसंधान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले के लिए सहायक है, अनुसंधान के लिए प्रासंगिक नहीं है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से 8 का जो आंसर हो जाएगा, शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाती है। तो आंसर जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शोध के निष्कर्ष की प्रमाणिकता उसकी डैश है, क्या है? मौलिकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 10, मौलिक अनुसंधान डैश करने की क्षमता को दर्शाता है, नए विचारों के संश्लेषण, नए सिद्धांतों की व्याख्या, अनुसंधान से संबंधित मौजूदा सामग्री के विषय में मूल्यांकन, विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा, मौलिक अनुसंधान डैश करने की क्षमता को दर्शाते हैं,
नए सिद्धांतों की व्याख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो आंसर आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना है और सिद्धार्थ सर जो यूट्यूब चैनल है उसको नाम से आपको सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिकता आधारशिला कब रखी गई? 1980 में, 1890 में, 1892 में, 1889 में, 1879 में। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 1889 में रखी गई थी शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला। तो याद रखना 1889 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है यहाँ से आपका 12, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई है? स्टैन हॉल के प्रयासों, जॉन डॉबी के प्रयासों या क्रो एंड क्रो के प्रयासों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल के प्रयास से जो रखी गई थी औपचारिक आधारशिला की, जो कि 1889 में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक प्रगतिशील विरोधाहीन विकास है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? जॉन डीबी या डॉबी भी कहते हैं, पेस्टोलॉजी की या क्रो की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी की। तो याद रखना किसकी हो जाएगी, पेस्टोलॉजी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ से 14, शिक्षा मनुष्य की क्षमता का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? पेस्टोलॉजी की, जॉन डीबी की या जॉन डॉबी की, क्रो एंड। तो बताइए यहाँ से किसकी हो जाएगी? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा जॉन डीबी की। तो याद रखना यहाँ से दोनों ऑप्शन समान है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ से 15, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? पेस्टोलॉजी की, जॉन डीबी की, क्रो की, स्किनर की। तो यहाँ से 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा स्किनर की। तो याद रखना किसकी है? मूल्य एवं कुशलता के योगदान देना, तो याद रखना स्किनर जी की। क्वेश्चन नंबर है 16, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण और अध्ययन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की? जॉन एफ ट्रेवर्स, जॉन डीबी, क्रो एंड क्रो, पेस्टोलॉजी की। तो याद रखना यहाँ से 16 का जो आंसर हो जाएगा जॉन एफ ट्रेवर्स की। किसकी है? जॉन एफ ट्रेवर्स की। अगला है, निम्नलिखित में से व्यवहारवाद के प्रतिपादक है? जॉन लॉक, वाटसन, कॉलर, कॉप्फा। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वाटसन जी को व्यवहारवाद का प्रतिपादक माना गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही क्वेश्चन थे। अब देखिए मैं आपको बता दूं जल्दी से, अगर सॉल्व प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी लाइव क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।